नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के मैथिली शरण गुप्तकृत साकेत महाकाव्य का भाव सौंदर्य का चित्रण पर चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के उन समर्थ कवियों में गिने जाते हैं जिन्होंने हिंदी काव्य को प्रबंध काव्यों के उपहारों से संपन्न किया। उन्होंने साकेत, यशोधरा और द्वापर जैसे अनूठे काव्य हिंदी साहित्य को समर्पित किए। गुप्त जी ने अनेक खंड काव्यों और महाकाव्यों की रचना की, जिनमें साकेत का स्थान सर्वोपरि है। साकेत हिंदी काव्य को नवयुग के सिंह द्वार में प्रवेश कराता है। राम कथा के व्यापक और प्रचलित आधार पर गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य का विशाल और गौरवपूर्ण भवन खड़ा किया है। वे स्वीकार करते हैं कि राम कथा में काव्यत्व की अत्यंत संभावनाएं छिपी हुई है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। गुप्त जी ने राम कथा को साकेत की रचना का आधार बनाकर भारत के जनमानस में अपनी काव्य छवि को स्थापित कर दिया। साकेत महाकाव्य एक और उनके जीवन में राम भक्ति को संतुष्ट करता है, तो दूसरी ओर हिंदी काव्य जगत में अनेक मौलिक उद्भावनाएं प्रस्तुत करके उसे युगानुरूप समृद्धि प्रदान करता है। साकेत का भाव सौंदर्य। साकेत एक सुंदर तथा सर्वगुण संपन्न महाकाव्य है। इस काव्य का व्यापक प्रचार प्रसार ही इसकी लोकप्रियता को प्रकट करता है। राम काव्य परंपरा में रामचरितमानस के साथ इस महाकाव्य का भी अपना स्थान है। यह महाकाव्य की उपेक्षाओं कैकेयी उर्मिला को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से रचा गया है। यद्यपि इसमें गुप्त जी की स्वयं की राम भक्ति को भी अभिव्यक्ति का अवसर मिला है। इस काव्य में भारतीय जीवन के अनेक
परंपरागत तथा नवीन युग सम्मत भावनाओं एवं विश्वासों का सौंदर्य द्रष्टव्य है। शास्त्र और लोक में मान्य भावनाओं का संपूर्ण उत्कर्ष यहाँ मौजूद है। नंबर 1, दाम्पत्य श्रृंगार। काव्य शास्त्र में दाम्पत्य श्रृंगार के सुरुचिपूर्ण चित्रण को रति भाव का उद्रेक करने वाला माना गया है। साकेत में दाम्पत्य रति का सुरुचिपूर्ण, मर्यादापूर्ण तथा स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यह दाम्पत्य श्रृंगार 3 स्तरों पर है। नंबर 1, राम और सीता का आदर्श और गंभीर दाम्पत्य। नंबर 2, लक्ष्मण उर्मिला का युगोचित स्वाभाविक दाम्पत्य। नंबर 3, भरत और मांडवी का कर्तव्योन्मुख दाम्पत्य। राम और सीता के दाम्पत्य की झांकी यद्यपि अयोध्या में ही मिल जाती है, जहाँ सीता लगातार राम की स्नेह छाया में पलती है और सास कौशल्या का समस्त ममत्व प्राप्त करती है। जब राम को वनवास दिया जाता है तो वह तत्काल वियोग की आशंका मात्र से भयभीत हो उठती है और अपने पति के आग्रह करती है कि मुझे भी साथ लेकर चलें। यहाँ भारतीय नारी का आदर्श पति सेवा और पति के साथ जीवन यापन का आदर्श सीता स्थापित करती है। मेरी यही सहमति है, पति ही पत्नी की गति है। राम और सीता के दाम्पत्य में चित्रण में कहीं भी हल्कापन नज़र नहीं आता। चित्रकूट में गुप्त जी सीता की मातृमूर्ति का भी अंकन करते हैं। यह पूर्णतः स्वावलंबी बनकर अपनी गृहस्थी में जीना चाहते हैं। कवि ने सीता के सौंदर्य का चित्रण किया है, किंतु उनमें मातृत्व के दर्शन करके यह श्रद्धा के विनत बना रहता है।